जय माता दी दोस्तों शुभ ज्येष्ठ मास की एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसको पारण की विधि क्या है, कैसे पारण करना चाहिए और यह किस दिन है, यह आपको सभी चीज़ें सब शुभ संयोग देने वाली होती हैं। जैसा कि पुराणों में इसका बहुत ही महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो फल गंगा तट पर हम पितरों का तर्पण करते हैं उसको करने से प्राप्त होता है, वही इस एकादशी अर्थात अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जैसा कि हमेशा की तरह से साल में कुल 26 एकादशी, जब मलमास रहता है तो अधिक मास हो जाता है तो 26 हो जाती है, और वैसे सामान्यतः आपकी 24 एकादशी होती है। इस प्रकार से यह दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में एक एक होती है। उसी प्रकार से यह वर्ष में 24 होती है, और जिस बार आपका अधिक मास लगता है तभी 26 एकादशी हो जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के रहने से जीवन सुखमय बना रहता है और सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। यह व्रत युधिष्ठिर ने भी किया था, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को यह व्रत करने के लिए बताए थे, जिससे कि उनका धर्म और सभी चीज़ें बहुत ही शुभ और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हो करके वह अपने धर्म का पालन कर सके। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 मई सोमवार को लग रही है। 15 मई सोमवार को सुबह 2:46 पर यह शुरू हो जाएगी और 16 मई को 1:05 तक रहेगी, अर्थात उदया तिथि में आपको 15 मई को प्राप्त हो रही है। जैसा कि हमेशा से सनातन धर्म में उदया तिथि के ही व्रत को माना जाता है और उदया तिथि के ही व्रत को शुभदायी माना जाता है, और यह जो है द्वादशी युक्त होने की वजह से इसका और महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से हमेशा की तरह सुबह नित्य सारे नियम करिए, स्नान ध्यान पूजा, यदि कहीं जाके गंगा जी में स्नान न कर पाएँ तो अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला लें। स्वच्छ वस्त्र पहन के मंदिर की साफ सफाई करके फिर आप भगवान विष्णु की पूजा करिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा सदैव करनी चाहिए, और किसी भी व्रत में गणपति भगवान की सबसे पहले प्रथम पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले मंदिर में पहुंचते ही आप संकल्प लीजिए और प्रधान दीपक प्रज्वलित करिए। प्रधान दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही अपने पूजा पाठ को शुरू करिए। पूजा पाठ में भगवान जी को स्नान ध्यान, रोली, धूप और अक्षत के रूप में तिल का प्रयोग करें। इस प्रकार से हम तिल का जब प्रयोग करते हैं तो ज्येष्ठ मास में तिल का प्रयोग करने से यानी बहुत सारी चीज़ों से हम अकाल मृत्यु से बच जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो कोई भी अरिष्ट रहते हैं वह कट जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को रहता है यानी अपरा एकादशी को, तो वो निंदा आदि पापों से दूर हो जाता है, ब्रह्म हत्या उसकी खत्म हो जाती है और भगवान की पूजा से सभी चीज़ों में वृद्धि होती है। और जहाँ विष्णु भगवान के पूजन से सारी चीज़ों में वृद्धि होती है, वहीं लक्ष्मी माता के पूजन से लक्ष्मी सदैव हमारे घर में बनी रहती हैं, अर्थात लक्ष्मी में वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार से भगवान के नारायण स्वरूप की पूजा करें। आप इस प्रकार से पूजा यदि करते हैं तो आपकी कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ती है और पुण्य प्राप्त होता है और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जितना हमें पुण्य, जैसे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उस समय हम केदारनाथ में दर्शन करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है,
उतना ही इस एकादशी अर्थात अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों इस एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए अर्थात भगवान विष्णु को ही समर्पित रहती है, तो उनकी पूजा करिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ सदैव कार्य करिए, तो आपका कार्य सदैव बहुत ही शुभदायी और फलदायी होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि अच्छा लगे तो शेयर भी करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास